नमस्कार, मैं निरपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। जिस तरह से अभी यहाँ नालंदा मेडिकल का छात्र हैं जिन्हें बताते हैं कि सरकार के कागज़ों पर हम लोग का जो परीक्षा है वो हो चुका है, लेकिन हम लोग परीक्षा दिए ही नहीं। तो चलिए, मेरे साथ अभी बहुत सारे जो छात्र हैं मेरे साथ अभी मौजूद हैं, उससे मैं बात करता हूँ। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सर, अभी जो आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंदोलन हम लोग कर नहीं है, हम लोग अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोग की मुख्य समस्या क्या है। बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत बहुत सारे पैरा मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं जो संचालित हैं। हम लोग जितने सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं सब 21-23 सत्र के छात्र हैं। पेपर में 21-23 सत्र का सेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन हम लोग का सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही एग्ज़ाम हुआ है, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जितने भी सारे पैरा मेडिकल कैसे करें कि नहीं हुआ है? कागज़ पे तो दिख रहा है। नोटिस दिखा सकता हूँ, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है 2021 सेकेंड ईयर, ठीक ना। लेकिन 2021 सेकेंड ईयर करके अभी फ़िलहाल नोटिस आया था फेल हुए छात्रों का एग्ज़ाम के लिए, है ना। लेकिन 2021 सेकेंड ईयर कह के उसमें 2020 में जो फेल हुए छात्र हैं उनका फॉर्म भराया। लेकिन जब कॉलेज से क्लर्क के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा फ़ोन किया जाता है तो यहाँ से कोई भी सकारात्मक रवैया, मतलब सकारात्मक पहल नहीं की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा मतलब कि जो छात्र को बताया जाता है तो फॉर्म भर देता है, फिर उसका पैसा पानी में डूब जाता है। फिर वो छात्र एप्लीकेशन लेकर यहाँ पर आता है पूछने के लिए, उन लोग का फॉर्म जमा नहीं किया जाता है। वो लोग बताया जाता है कि नहीं, आप लोग का फॉर्म नहीं भराया है। लेकिन पेपर में जो नोटिस में देखा जाए तो वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 2021 सेकेंड ईयर, है ना। 2021 सेकेंड ईयर और 2000 आप लोग परीक्षा दिए तभी तो कागज़ में परीक्षा दिख रहा है ना। सरकार कभी किसी छात्र के साथ गलत नहीं करता है, इतना जान लीजिए। गलत नहीं करता, लेकिन हम लोग का 2021-23 सत्र का सेकेंड ईयर का एग्जाम ही नहीं हुआ है। 21-23 सत्र का सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, जबकि हो 23 तक ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ये 2025 आ गया। सरकार मतलब कि 5 साल 6 साल में 2 साल डिप्लोमा डिग्री का 2 साल का होता है कोर्स डिप्लोमा, और 4 साल 5 साल लगा देती है। भैया, आप बोल रहे हैं कि सरकार स्टूडेंट के साथ गलत नहीं करती है। अगर स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होती तो इनको खगड़िया से चल के यहाँ पर नहीं आना पड़ता सर, समझ रहे हैं। हम लोग का सेशन था 2021-23 था, लेकिन अभी तक हम लोग का फाइनल नहीं हुआ। इतना में तो एक MBBS डिग्री फाइनल हो जाता है, BSc नर्सिंग फाइनल हो जाता है। लेकिन ये लोग जाते हैं मजबूरन, हम लोग को आना पड़ता है। एक तरफ का ट्रेंड बना लिया है लोग कि जब तक स्टूडेंट आएगा नहीं तब तक नया नोटिस निकलेगा नहीं, तब तक एग्जाम होगा नहीं, रिजल्ट नहीं। सरकार भी आप लोगों को इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब स्टूडेंट आए, हम लोग को प्रेशर बनाए तब हम आगे काम करें। सरकार कुछ नहीं, सरकार के नज़र में क्या है कि एग्जाम हो चुका है, लापरवाही यहाँ पर बोर्ड ऑफिस कर रहा है। बोर्ड ऑफिस जो नोटिस निकालता है, एग्जाम होता है 2020 का, उसमें नोटिस रहता है 2021 का। मतलब 1 साल पीछे का जो नोटिस रहता है उससे 1 साल पीछे का एग्जाम होता है। मतलब सरकार को बोर्ड ऑफिस द्वारा दिखाया जा रहा है कि एग्जाम सही समय पे चल रहा है। बोर्ड ऑफिस का लापरवाही है, सरकार को नजर में दिखाया जा रहा है कि एग्जाम हो चुका है बच्चों का, लेकिन हम लोग का ऐसा हो नहीं रहा है। आरोप सरकार के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने परीक्षा दिया तभी तो परीक्षा वहाँ पे दिख रहा है ना। परीक्षा हम लोग को हुआ नहीं है ना, हम लोग दिए नहीं परीक्षा। कैसे आप घर स्तर की परीक्षा नहीं हुआ है? तो वही तो बोल रहे हैं, हम लोग दिए ही नहीं है परीक्षा, तो कैसे हो गया हम लोग का परीक्षा? हम लोग का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अभी परीक्षा हुआ ही नहीं हम लोग के। किसका परीक्षा हुआ है, रिजल्ट दिलवा दीजिए। किसका परीक्षा हुआ है वो तो सरकार जाने। तो आप लोग मांग कीजिए ना कि सर, जब हमने परीक्षा दे दिया तो हमारे रिजल्ट दे दीजिए। लेकिन आपने इतना बड़ा आरोप आप लोग लगा रहे हैं, आरोप लगाने का मतलब समझ रहे हैं। मांग किए तो हमको बोलते हैं कि अभी नोटिस निकाल रहे हैं, एग्जाम सोच रहे हैं नोटिस निकालने का। ऐसा बोला जा रहा है। और जितने भी पैरा मेडिकल कॉलेज हैं जो 7 निश्चय योजना के तहत बनाए गए हैं, वहाँ पर एक भी ट्विटर डेमोन्स्ट्रेटर लेक्चर की व्यवस्था नहीं है। सब जुगाड़ के सहारे क्लास चलते हैं। जो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्हीं को मतलब कि, या जो वहाँ के प्रभारी जैसे प्रिंसिपल है तो किसी DS को बना दिया गया, किसी CS को बना दिया गया प्रभार के तौर पे, किसी को नर्सिंग जो होते हैं स्टाफ हैं उनको बना दिया गया प्रभार। मतलब कि सब जो है ना भगवान भरोसे चलता है। कोई सुविधा के नाम पे है ना सिर्फ छल किया जाता है छात्रों के साथ, छात्रों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, सरकार भी बेवकूफ़ बनाया। कभी उनको आप लोग लेटर लिखे कि सर जब हम लोग का परीक्षा दिख रहा है तो हम लोग का जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाए, लेकिन आप लोग डायरेक्ट आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा बात है तो सरकार सचिवालय में जाए, देखे कितना एप्लीकेशन गिरा हुआ है।
कोई भी प्रक्रिया होता है क्या? सचिवालय में लगभग 16-17 एप्लीकेशन तो हम खुद दिए हैं। कुछ नहीं। अच्छा, सरकार से सरकार अभी इसीलिए सरकार से आप चल लोग रहा क्या मांग कर रहे हैं? मांग बस हम- नहीं कि अब क्या मांग कर, हम लोग का करियर तो बर्बाद कर दिया, बर्बाद हो सरकार गया। ने। बर्बाद कर दिया है। तो अब 2 साल का सिलेबस 5 साल में नहीं कंप्लीट हो रहा है, किसी का तो एज खत्म हो गया, क्या करेगा स्टूडेंट? जिंदगी तो बर्बाद कर रखा है क्या सरकार। करेगा? सर मतलब साफ शब्दों में बोलना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा में हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। जैसे कि ये लोग जितना भी हैं हम लोग के बॉस है, हम 23 से 25 सेक्शन के छात्र हैं। जैसे कि हम लोग के अभी तक एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दिया गया है। इसमें जैसे आए यहाँ पे तो यहाँ बोलता है कि जाओ तुम यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ जाते हैं तो बोर्ड में जाओ। सर 2 महीना हम लोग सिर्फ आप लोग के दौड़ाया जा रहा है बस सरकार के बस सर दौड़ाया जा रहा है। और ऐसा बात नहीं है, बहुत सारा जैसे कि देखिए इतना एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन ना जाने हम लोग कितना दे चुके हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। कभी बोला जाता है प्रिंसिपल के पास जाओ, प्रिंसिपल बोलते हैं कि जाके बोर्ड ऑफिस में मिलो। मतलब ये सब नौटंकी चल रहा है, हम लोग के कोई फायदा नहीं है। डिप्लोमा में आकर के हम लोग के मतलब सरकार की इतना बड़ा अपने आरोप लगा रहे कि नौटंकी कर रहे हैं। हाँ नौटंकी सर। का मतलब समझ रहे हैं? यस सर, समझ रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं? कितना उम्मीद के साथ पारा मेडिकल एग्जाम क्लियर किए हैं, उसके बाद यहाँ आए, माँ बाप भी खुश है कि बेटा मेडिकल कर रहा है। यहाँ पे आकर के हम लोग के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, वो हम लोग स्टूडेंट ही जा रहे हैं। सोचिए कहाँ से आप एक एक करके इंट्रो ले सकते हैं कि कहाँ से मेरे कहाँ बॉस से हो आए? गए। हम तो सर NMS के हैं, लेकिन देखिए भैया आप खगड़िया कहाँ से से आए हैं। PMI खगड़िया। खगड़िया से चल कर आए हैं। खगड़िया से। आप कहाँ से हैं सर? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से। माने ये छात्र जो है कि इतना सब अलग अलग जिले से ये हैं। देखिए ये सुपौल से आए हुए हैं। PMI अरवल से हम आप इस नोटिस को भी दिखा सकते हैं। इसमें है नोटिस को 2022 जूम का, दिखाइए। 2022 बैच का सेकेंड ईयर का। आप पढ़कर इसको क्या इसमें समझिएगा? दिखाया गया है 2022 बैच का सेकंड ईयर का, लेकिन एग्जाम हुआ है 2022 बैच का फर्स्ट ईयर का। आप ये पता कर सकते हैं किसी भी ये तो कॉलेज में ऑफिशियल जाकर। फ्रॉड चल रहा है। अरे ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर, देखिए एग्जाम कंट्रोलर का नीचे साइन है। पेपर यहाँ पर देख में लीजिए। कुछ और पेपर में तो आज देखिए यहीं बोर्ड ऑफिस है, इसको भी थोड़ा कैमरा में चलिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड ऑफिस है और छात्र ने बताते हैं कि हम लोग को जो कागज पे है कि सरकार की कागज में हम लोग का एग्जाम हो गया है, लेकिन हम लोग एग्जाम दिए ही नहीं। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय भारत, जय संविधान।